कथा सुंदर सुखदेवी अगहरी गे कुंजन चेली अगहरी गे कुंजन चेली। मथुरापति महाराज कंस की जय हो, मथुरेश कंस की जय हो। प्रजापालक शत्रुघ्नक काल के अवतार हो, शुद्ध हो हमारा और ये शुभ दरबार हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जयतु जयतु रघुवंशवरी जयतु जयतु रघुवंशवरी जयतु जयतु भूपाल श्रेष्ठ रहो जग छाय देशों कीरत मैं महताल। बोलिए मथुरा नरेश भोजराज कंस की जय हो जय हो जय हो। जब तक सूर्य और चंद्र रहे आसमान पर, तब तक ये सेवक सर झुकाकर रहे आपके पायदान पर। महाराज की जय हो जय हो जय। बोलिए कंस महाराज की जय। अरे कंस के वंशजों जय बोलो, बोलो कंस महाराज की जय। अरे राजा कंस तेरो उत्पल प्रताप गए, बैरी जुबान के उल्लास और बलबलात है। सहज बतलात खलदल खलबलात कौन धरा धीर जवाब उठता शिवाय के धौसा की ढंकार सुन। धराम्बर थरथरात बड़े बड़े छत्रपति भाजत रहे खाए के। लंका के लंकेश पाताल के शेष, आकाश के सुरेश, इंद्र के वकील मिलत यहाँ आए। महाराज जय शंकर की। एक बार सभी अपने नैनों के पट खोलो और हाथ उठा करके शंकर भगवान की जय बोलो। कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवान भवामे सतम अष्टगुण ज्ञानी यज्ञ वेद मुक्तवाणी भवन में भवानी सुख संप्रदा मुंडल के माल। मंडल के माल के चंगमाल लाल सोहे दासों के दास को डाले तो चोर चार वेद बंदी द्वार पाल नंदी कहे कमानंदी नरनाहक स्वयं चतुर्प्रसाद यमराज की कहा बसाए। जब शंकर सहाय तो वही कर कहा स्वयं देव नर किन्नर में। स्वयं देव नर किन्नर में नई जयकार मनाता है कंस सिंहासन देव समान बरसाता है। स्वयं देवता वरुण कराते स्नान मुझे। दावती चरण लक्ष्मी व काली है, भोजन बनाता अग्नि देव मेरे लिए। लंदन को भूख भाग हुआ इंद्र बना माली है। स्वयं कराता त्रिविध बाहु। वह चंद्र सूर्य सहता नित्य गाली है। 33 करोड़ देवता कंस की सेवा में जाकर के देखो स्वर्ग पड़ा खाली। आज शिशोमित्र से बढ़कर यह दरबार रहता है। समस्त वस्तुओं से भरा भरपूर भंडार रहता है। कहाँ है उस रंग की पदवी, कहाँ है उस रंग की पदवी। इस दरबार के आगे कहा गौलोक की महिमा मेरे विस्तार किया गया।
और सभा क्या खिल रही, और ये सभा क्या खिल रही, चमन में चंपा की कली खिल रही हो। सभा मन कुरंजन मृगामन बसर है दरबार में बड़े बड़े जोधा। अब दीवान को समाचार सुनाने की खबर है, सुना कुछ खबर। सरकार, समाचार यही है, दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ, जब रात के 12 बजते हैं घरवाली के कपड़े। मूर्ख, क्यों सरकार? प्रजा की खुशहाली सुनाओ। प्रजा में होम यज्ञ जप तप साधु सेवा ब्राह्मण सेवा इत्यादि धर्म का कर तो नहीं होता। चारों तरफ ये प्रजा हमारा ही शासन मानती है ना? क्यों? हाँ महाराज, ये सारी प्रजा आपका ही शासन मानती है। जो भी कार्य आपने बंद कराए हैं वह सभी कार्य धर्म के बंद करा दिए गए हैं। फिर भला वह नारायण आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं। अरे हिमालय और सागर आपकी कीड़ा के निकेतन है, धरणी आकाश मानते सभी शासन, चरण भी धर नहीं सकता। नारायण आपके घर में आपके भय से सोता है, हमेशा खीर बहुत खूब, हम प्रसन्न हुए। आप सुनो, सभी अपना अपना आसन संभाले। आओ मेरी सभा चलो, आओ मेरी सभा चलो। मैं स्वागत सबका करता हूँ। है कुछ बातें परामर्श की, वो प्रस्ताव सामने रखता हूँ। वह प्रस्ताव क्या है आकाश जी? वह प्रस्ताव ले सुनाइए महाराज। अभी अभी एक दूत ने संदेशा मुझे सुनाया है। नंद गोप के बच्चों ने ब्रज में दंगा बहुत मचा। इतना ही नहीं, उस ग्वाले ने दही दूध मथुरा आने से रोक दिया। विचित्र है वो बंसी वाला जो इस मथुरा का शासन मोड़ दिया। और भी कुछ उदम करता है, और करता है। जमुना स्नान करने गोपी जाती है। जिस वक्त जमुना स्नान के लिए ब्रज गोपी जाती है तो चीर चुरा कदम चढ़ जाता है। निर्लज्ज काम करने पर उपदेश वेद के देता है। जब गोपी कहती है, रे ओ कृष्ण हमारे वस्त्र हमें दो, तो जानते हो ग्वाला, खुद से रोटी खाने वाला, पोखरों का पानी पीने वाला, वन वन में गऊ चराने वाला कालिया कृष्ण कहता, आओ मेरे कदम के नीचे आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपी कहती है, कृष्ण तेरे सामने आने पर हमें शर्म लगती है, लज्जा आती है। तो वो ग्वाला कहता है, शर्म और लज्जा एक साधारण मनुष्य के सामने की जाती है। मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐं ब्रह्मो हरि। अरे ओ कालिया कृष्ण, तुझे पता नहीं प्रजा की जिंदगी वो मौत राजा की मिट्टी में होती है। राजा चाहे राजा से रंक से भिखारी बना सकता है। मैं चाहूं ब्रज को खोद जंगल में बहा सकता हूं, परंतु ऐसा करने पर मुझे शर्म लगती है, लज्जा आती है। क्यों? यह मेरी छोटी सी प्रजा है, प्रजा। इसलिए आज तेरे ही कारण अपराध मथुरा में बढ़ गया। विचित्र है तू बंसी वाला जो मुकाबला कंचका कर गया। चिंता मत कर, मेरी बाजुओं में बहुत ताकत है। सल तोसल चंडोल मुर्तद मेरे हथियार है। मैं तो तुझे जब चाहूंगा जब मच्छर की तरह मसाल करूंगा, तुझने मसल के। परंतु आज संसार में 3 प्रकार का मानव होता है आकाश जी। कौन सा? वो 3 प्रकार का मानव कौन होता है? कौन महाराज? अधम, मध्यम और उत्तम। अधम प्रकार का मानव वो होता है
न तो सोचता है न समझता है, जो करना है उसको कर डालता है। सत्य है। अधम प्रकार का मानव वो होता है जो कुछ सोचता है, कुछ समझता है, तब कार्य करता है। और उत्तम प्रकार का मानव वो होता है जो अपने परिवार से, कुटुंब संबंधों से, यार दोस्त मित्रों से, अपने सभी सभासद सलाहकारों से सलाह मशवरा करके किसी शुभ कार्य का आरंभ करता है। आज मैं भी उसी उत्तम प्रकार के मानव का सहारा लेकर के ये बड़े बड़े योद्धा चांडोल मुक्तक सल तोसा इत्यादि सभी अपनी अपनी मति और बुद्धि और विवेक के द्वारा मुझे बताओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने दुश्मन को किस प्रकार समाप्त करूं। हाँ महामंत्री जी, आप कुछ कहिए इस विषय में। बोलो। महाराज, यदि मथुरा से किसी वीर योद्धा को या सेना को गोकुल में भेजेंगे तो उसमें हमारी तौहीन होगी कि एक बालक को समाप्त करने के लिए महाराज कंस ने वीर योद्धाओं के लिए भेजा है। इसके लिए तो कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा जिससे। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे सेनापति जी, आप क्या बोलेंगे इस विषय में, बोलिए। महाराज, समस्त मथुरावासी ही नहीं बल्कि गोकुल के सभी ग्वाला भी कहते हैं कि वह छोटा सा बालक बड़ा चमत्कारी है, उसके सामने हमारा कोई भी वीर नहीं दिखता है महाराज। इसलिए आप कोई और ही प्रबंध करें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं। अरे आज भाई, तू कुछ कहेगा इस विषय में? हाँ महाराज, हम क्यों नहीं उन बच्चों पर विजय श्री प्राप्त कर पा रहे हैं? बताओ। क्योंकि जो योद्धा होते हैं वह बड़े भोले होते हैं और भोलापन तो सूरवीरों का श्रृंगार हुआ करता है। जैसे ही हमारे यहाँ से योद्धा जाता है एक और वो ग्वाले अनेक होकर के हमारे योद्धा को मार डालते हैं, क्योंकि सूरत उसकी भोली भाली, सूरत उसकी भोली भाली जिधर देख मुस्कुराता है, कड़वे दिल पत्थर को पिघला कर मौत बनाता है। हमारा योद्धा जैसे ही उस कालिया कृष्ण को मारने के लिए तैयार होता है, वह गोकुल का रहने वाला कालिया कृष्ण हमारे योद्धाओं की ओर देख करके अपनी सामरी सूरत को दिखा करके उनकी ओर मुस्कुरा देता है। हमारे योद्धा मूर्छित हो जाते हैं और हमारे योद्धाओं को वहीं पर परास्त कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि वह बच्चा है तो है क्या, वह है ग्वाला अजब निराला, पाया न पार किसी ने पड़ा है उसका जिससे पाला। वह रूप में न रंग में, ढंग में बेढंग में, हुनर में अमाल में आया न आज तक वो किसी के ख्याल। जहान में देखा जाए तो वही जादूगर सरदार है, कर सको काबू में तभी बेड़ा पार। और महाराज, हमारे यहाँ से एक सहयोगायुक्त गए जैसे अकासुर, जहाँ से अकासुर गया और धैर्यकासुर, प्रलंबासुर और भी बहुत सुर गए, परंतु वहां जाकर के सभी फुर हो जाते हैं। और महाराज, आपकी बहन जी गई थी वह पूतना, अपने इन स्तनों से विष लगा करके गई थी और बीड़ा उठा करके गई थी कि भाई साहब आप चिंता न करें, मैं आपके दुश्मन को मार करके आऊंगी। परंतु वह मारने में सक्षम क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जैसे यहाँ से भागी 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 यहाँ से जा रही थी तो बीच में जमुना नदी पड़ती है। तो जैसे ही जमुना नदी को पार किया, जमुना नदी को पार करके उन्होंने क्या विचार किया कि मैं जमुना नदी में निकल कर के आई हूँ, कहीं जो मेरे स्तनों से विष लगा हुआ है कहीं ये धुल तो नहीं गया। भुआ जी ने क्या विचार किया? भुआ जी ने अपनी जिह्वा से चाटा
बुआ जी ने जैसे ही उस विष को चाटा, उनको लगा खाटा खाटा, वहीं पर बुआ जी का हो गया सब। बैठ जाओ, कोई भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। हमारा समाधान केवल हमारे गुरुदेव ही करेंगे। जब जो हम पर कोई संकट आता है, हमारे ऋषिदेव गुरुदेव आकर के हमें बताते हैं, हम उनके मंत्र का आह्वान करते हैं। फाटक बंद कर दो। ऋषि नारद हरि भक्त सयाने, प्रभु के मन की रुचि पहचाने, आगत गुण हरि परम हुलासा, नारायण नारायण नारायण। एक बार सभी बोलेंगे, बोल नारायण भगवान की। आनंद नहीं आया? हाँ, जोरदारी के साथ बोल नारायण भगवान की जय, बोल गोविंद भगवान की नारायण नारायण नारायण। आज ब्रजमंडल के ऊपर बड़ा ही संकट है, और वो संकट क्या है? रमण द्वीप से आकर के एक कालिया नाम का सर्प अकासुर दैत्य की चौकी के पास में जिस दह में आकर के रहा है, उस दह का नाम उस सर्प से जुड़ गया है, और उस दह का नाम पड़ गया है काली दह। और वो सर्प इतना विशीला है कि जो भी ब्रजवासी जमुना जल का पान करता है, पान करते ही प्राणों का अंत कर देता है। 4 योजन पर उड़ने वाला पक्षी उस विष की वजह से उस जमुना जी में गिर करके अपने प्राणों का अंत कर देता है। नारायण नारायण। ऐसा ब्रजमंडल के ऊपर संकट है, और मेरे कन्हैया का अवतार तो दुष्टों के नाश के लिए हुआ है, परंतु मेरे गोविंद तो ब्रजवासियों के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ था, उस कार्य को ही भूल गए। नारायण नारायण नारायण। तो नारद बाबा का काम है भटके हुए को रास्ता दिखाना। हाँ, नारद, नारद किसको कहते हैं? नारद कहते हैं कि जिसकी बात को कोई रद्द न करने वाला हो, वही तो है नारद बाबा। हाँ, नारायण नारायण। तो चले मथुरा की ओर और कंस की मति को फेरे, ताकि कंस कोई ऐसी लीला रचाए, उस लीला के माध्यम से मेरे गोविंद वहां पर जाएं और उस कालिया नाग के मान का मर्दन करें। हाँ, नारायण नारायण नारायण। कहीं पर प्यार होता है, कहीं पर खार होता है, और कोई हंसता खुशी से है तो कोई लाचार होता है। सगा बनकर कोई सगा बनकर दगा का वार करता है, और कहीं स्वयं बाप बेटे का ही संहार करता है। ये कलयुग में हो रहा है प्यारे। जय हो जय। और देखो, किसी ने पूछा कि तेरा जाहुर जलाल कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा जाहुर जलाल कितना है, और किसी ने आकर के पूछा कि तेरा कुटुंब परिवार कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरे पास में धन और माल कितना है। पर प्यारे, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुझे मेरे गोविंद से प्यार कितना है। नारायण नारायण। तो चले मथुरा की ओर, परंतु हरि नाम चिंतन करते हुए चलेंगे।
और तरेगा तो वो ही तरेगा वही तरेगा वही तरेगा वही। कौन करेगा, किसका उद्धार होगा? अरे तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तरेगा वही हृदय में हरि है। तरेगा वही गंगा जी में स्नान कर लेने से पापियों का उद्धार हो जाता है। और कहते कि संत भी कहते हैं, हरि हे गंगे शरणागत हूँ, हे गंगे शरणागत हूँ, बात सुनो विनती एक मोरी। ये तेरे तट को पास मिले और सुंदर नीर को पान करोगी। साधुन को सत्संग मिले और राम को नाम सदा उच्चरोगी। अंतिम समय विनती एक मेरी, अंतिम समय विनती एक मेरी, तेरे तट पे प्राण तजोरी, तेरे तट पे प्राण तजोरी। गंगा के नहाए से पापी जन तर जाए, पापी जन तर जाए। और मीन क्यों न तर गई, तर गई। हाय मछली क्यों न तर गई, जिसका गंगा जी में घर है। मछली क्यों न तर गई, गंगा जी में घर है। जटा के रखाए साधु बाबा पर जाए, जटा के रखाए साधु बाबा तर जाए, साधु बाबा तर जाए। परंतु मोर क्यों न तर गया, मोर क्यों न तर गया, जिसके सर पे ही पर है। मोर क्यों न तर गया, जिसके सर
वो भस्म ही उनका वस्त्र है प्यारे। भस्म के रमाए त्यागी जल तर जाए, भस्म के रमाए। ये भस्म के रमाए त्यागी जल तर जाए, त्यागी जल तर जाए। पर और 20 रुपए किसी महान आत्मा की ओर से इसी भजन पर प्रसन्न होकर दान करते हैं लीला में। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सर्प क्यों न कर गया, सर्प क्यों न, सर्प क्यों न कर गया जिसका भस्मी में ही हरि नाम चिंतन में आनंद ही कुछ दूसरा है प्यारे। जिसने हरि नाम चिंतन कर लिया ना, फिर उसे और किसी चिंतन करने की जरूरत नहीं श्री है। राधे। और ये 30 रुपए पंडित श्री नीशु तिवारी आगरा, हिमांशु नायक अक्षयो, बासु मिश्रा रजपुरा, हमारे विप्र समाज से 30 रुपए आए हैं। महाराज से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। नारायण नारायण। पता नहीं चला किस वक्त मथुरा कावत गुण हरि पर मोहलासा, कई तुरत मथुरा नृपासा। लेकिन कोई सेवक हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। सेवक ओ प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। पुत्रवती अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ खुश रहो। ऐसा है सेवक। अब वो दीवान जी कहाँ है? वो उनसे जाकर के कहो कि नारद बाबा। दीवान जी, अरे कहो बाप के बेटे बेईमान जी, क्या बात है? अरे साहब दीवान जी लगे रहते हो कानों को खाने के लिए। क्या अरे दीवान जी, नारद बाबा आए हैं। क्या कहा? नार आया है? अरे कहाँ है नार? नाहर नहीं, नारद। अरे नाहर नार आया होगा, जाओ पूछ करके आओ कौन है क्या है। क्या हुआ? नाहर आया। तुझे हमने क्या बताया था? जरा इधर आ। तेरी इच्छा हो रही है, पुरानी बात को याद दिला दे तुझे। हाँ? अच्छा नहीं दिला। ये कहो जाकर के कि गुरुजी आया। अरे दीवान जी, अरे बाप के बेटे फैला गया, क्या बात है? अरे गुड़ आया है, गुड़। क्या कहा? अरे हंस रहे, हंसो मत, बात गहराई की है। वाह भैया पोटू, हंसो मत, बात गहराई की है। ज्यादा हंसोगे मुकदमा चालू कर दो, मार कर खुद मर जाएंगे बाप के बेटे। दीवान जी, गुड़ आया है। गुड़? अरे यदि गुड़ आया है तो भंडार में पहुंचा दो। भंडार में वहाँ बहुत दूर से, वृंदावन से, काशी बनारस से ब्राह्मण लोग आए हुए, खा लेंगे। गुड़ आया है। मेरी इच्छा हो रही होगी गुड़ खाने की। अच्छा ये कहो जाकर के कि देवर्षि नारद जी आए हैं। अरे दीवान जी, अरे कहो क्या बात है? फिर आ गए देवर जी आए हैं, देवर जी। देवर जी? अरे बाप के बेटे, ये बतला बाप के बेटे। अरे पुरुषों के कभी देवर हुआ करते हैं, पुरुषों के देवर नहीं हुआ करते, और स्त्रियों के साले नहीं हुआ करते। कुछ और होगा। तेरी माँ का देवर आया होगा।
हाँ क्या हुआ भैया? अरे गुरुजी, क्या हुआ? बात कुछ कर रहा है भैया। ये कहो कि लंबी चोटी वाले तुलतुल मुल्तुल बाबा आए हैं। हाँ दीवान जी, कहो वो लंबी चोटी वाले टुंटुल मुंटुल बाबा जी आए हैं। ओ ये बात कहो ना, हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं। चलो हम स्वयं चलते हैं उनके स्वागत के लिए। जय हो गुरुदेव भगवान की। अरे भाई पैर छुओ, गुरुदेव भगवान आए। दीवान एक पर्वतिया की माई बातों को बाहर मत निकालो, दांत बाहर निकल जाएंगे। हाय 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 हाय। वाह भैया फोटो हंसो, हंसो मत, बहुत गहराई की है। अरे दीवान जी, चालू करो, मार टमाटर दीवान जी अपने महाराज से जाकर के कहे तो जाओ जाओ। अभी चलता हूँ। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? प्रथम जोड़ियों पर गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। वाह, बहुत खूब। गुरुदेव का गुरुदेव के स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। संत मलर को जानिए तन माया अभिमान, हम जो पग आगे धरे कोटे में यज्ञ साथ। सभी दरबारी गुरुदेव के स्वागत के लिए हमारे साथ चलो। देख कल से आदर अति कीन हो, कर दंडवतो बरासन दीनो। प्रणाम आपको। राजन ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। भगवान खुश रखे दोनों के माई और बाप को। जय हो। बैठा लेते हैं अपने आसन पर। नारद कहो कुशल ने पिराई, नारद कहो कुशल ने पिराई, कछु को सोच बसो करते लगाई। राजन कुशलता सुनाओ, लेकिन तुम्हारे मुखार बिंद को देख करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो। तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई, एक सोच मोहि बड़ो गोसाई। गुरुदेव, वैसे तो ये खन साहब के प्रताप वैसे तो खान साहब के प्रताप से कुशल और मंगल ही रहता है। बेश डाल दो इसमें। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो सब कुशल है मुनवर यहाँ, सब कुशल है मुनवर यहाँ। आपके प्रताप से एक चिंता है, मुझे जो शर्माती कहते आप, वो चिंता क्या है? वो चिंता ये धर्म में करता नहीं। धर्म करता नहीं, डरता नहीं हो बाप से, दिल के भीतर प्राप्त हो संताप से। वह संताप कौन सी है गुरुदेव? कौन सा संताप? के बहु ब्रज में नंद कुमारा, जान परत मोहि को अवतारा। और गुरुदेव, दो बालक नंद के हैं कोई अवतार, जो वीर गाता खबर लेने देते उसको मारा। इतना ही नहीं, अका बका की जान ले डाली, अका बका की जान ले डाली, जड़ खड़ी पुतलों के बल्कि कानों को तोड़ डाला तुमने अली की। इस तरीके से अकासुर बकासुर त्रिलाब्रा बहन पुतना जिसमें 10,000 हाथियों का बल, उसको भी मार दिया। ये सब सुन करके मुझे शर्म आती है, लज्जा लगती है कि मैं क्या करूं गुरुदेव, क्या करूं? अब मुनि तुम कहो कहो विचार, जय विधि मारत नंद कुमार। हाँ गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा यत्न करें, ऐसा उपाय बताए जिससे
अपने शत्रुओं पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। और तब बोले मुनि नरपतोष सब रही तुम राजन, तुम यथार्थ में सत्य कह रहे हो। वह दोनों अवतार हैं, उनकी गति और मति को कोई जान नहीं सकता। कहत जिन्हें हे बे तुम्हारे काल प्रकट भये ब्रज आय के नंद गोप के बाल तुम इनको राखो मतही। जो नंद गोप के बालक है, जो ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं आकर के, जिन्हें कृष्ण और बलराम कहते हैं, वह क्या है बताए? वह है तुम्हारे काल 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 एक बात मेरे मन आवे, करहो कंस तुमको जो भावे। गुरुदेव, कौन जिसका मैं से कौन जिसका मैं से काल का वतन हूँ, शस्त्रों को मिटने वाला विध्वंसहारी कौन 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 महाकाल कौन कौन करके मुझे ना डराओ गुरुदेव, ना डराओ। गुरुदेव, राजन सुनो, काल काल कह करके हमारे पेट के पानी को न खिलाओ गुरुदेव। काल बेचारा थर थर कांपे। गुरुदेव, काल बेचारा थर थर कांपे। जब मैं आंख दिखाता हूँ, वक्त पड़े जब लड़ने का, जब घर को भाग जाए। पूरा कहीं का राजन सुनो, बताइए। एक बात मेरे मन आवे, हमारे मन में एक बात आ रही है, अगर तुमको अच्छा लगे तो उसको करना, अन्यथा मत करना। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता, गुरुदेव कहे आप सत्य न करे। तो सुनो, काली रहो यमुना आई, कहाँ कमल फूले पुलाई। काली काली कौन सी काली रे? अरे सरकार, वही काली, कलकत्ते वाली। अरे भोजन खाती भर भर थाली, दोनों हाथ बजाती ताली। वही काली कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली। वही काली लगती है हमारी घरवाली। अरे वो नहीं है रे मवाली, रमण द्वीप से आकर के एक कालिया नाम का सर्प, काली कालिया नाम का सर्प आकाशुर दैत्य की चौकी 11 नंबर चौकी के पास जिस दह में आकर के रहा है, अच्छा, उस दह का नाम पड़ गया है काली दह। उससे क्या लाभ होगा गुरुदेव? उससे प्रयोजन ये है, और फूल कहाँ के मांगे पठार हो, वहां पर नील कमल के पुष्प थे। अच्छा, पहले उन कमलों का जो रंग था वह श्वेत वर्ण था, लेकिन उस विष की वजह से, उस सर्प के विष की वजह से उनका बदन जो है वो नीला हो गया है, नील वर्ण हो गया। इसलिए यह एक पत्र लिखवाओ, और पत्र में क्या करना है, क्या लिखवाना है? 1 करोड़ नील कमल के फूल रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते प्रातः 8 बजे मथुरा आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो 9 नंदों को मरवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को पकड़वा करके मथुरा बुला लिया जाएगा। ब्रज को उखाड़ करके जमुना नदी में बहा दिया जाएगा।
तो जब भाई- ये पत्र नंद गोप के समीप जाएगा और नंद गोप उस पत्र को देखेंगे तो ब्रजवासी भयभीत हो जाएंगे। वो कृष्ण आकर के पूछेगा कि ब्रजवासियों तुम क्यों भयभीत हो? तो जब पता चलेगा कृष्ण को तो क्या होगा? क्या होगा? कृष्ण हटका हटीला है, वो फूल लेने के लिए जरूर जाएगा और जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। अरे लाठी भी टूटे नहीं और सांप मारा जाएगा। हमारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा, कृष्ण खत्म हो जाएगा, कालिया नाग उसको मार देगा। हैं? मौत को तुम्हारा कांटा निकल जाएगा। नारायण नारायण। अरे यार, बात की तो बात रहे, ये बात की तो बात रहे, बात में कोई लपेट पड़े ना, तीर नहीं, शमशीर नहीं, स्याप मरे लाठी टूटे ना। वारे गुरुदेव वाह। यह सुनकर से बहुत सुख पायो, भलो मंत्र मुनि मोर बतायो। ब्राजील अभी और क्यों 2-4 दिन हैं? अरे अभी आई, अभी बैठी, अभी दामन संभाला है और गुरुदेव तुम्हारी जाओ ने तो हमारा ही दम निकाला। हम तो दम निकाल ही देते हैं। गुरुदेव आपने तो कमाल कर दिया और धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। दीवान अभी तो रूमाल हुआ है बेटा, रूमाल भी नहीं है। अरे दीवान, हाँ स्वागत के साथ गुरुदेव को बजा कर क्या हो? चल रहे हैं दीवान, गुरुदेव जा रहे हैं, जा रहे हैं। दुनिया से जा रहे हैं आप? नहीं गुरुदेव दुनिया से हम जब जाएंगे, दुनिया में से जब जाएंगे ना, तो अभी तो हमारे ये गण बैठे हुए हैं। हाँ। पहले इन गणों को भेजेंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे। हाँ। ठीक है। गुरुदेव ठंडा वगैरह कुछ नहीं, ये तो तुम्हारी वस्तु है, ये मनुष्यों की वस्तु है। ये ठंडा कुछ मिष्ठान वगैरह? नहीं, ये सब तुम्हारी वस्तु है। अरे जलपान कर लीजिए, कुछ हम नाश्ता वास्ता कुछ कर लीजिए। नहीं, नाश्ता से हमें नहीं नाश्ता। तो पकड़ लीजिए अपना रास्ता, जाओ। अच्छा। रास्ता पड़ाएगा। नारायण 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 ब्रज के लिए एक पत्र लिखा जाए। क्या कहा? ब्रज के लिए पत्थर? कितने पत्थर भिजवाने हैं? पत्थर नहीं, और महाराज ब्रज के लिए एक चिट्ठी लिखी जाए। ओ आई सी, ये बात है। आप ब्रज के लिए मिट्टी पहुंचवाना चाहते हैं? ठीक है, 2-4 ट्रक मिट्टी पहुंचवा देते हैं। अरे ओ मूर्ख, मिट्टी नहीं, एक खत लिखा जाए। खत, लेटर, चिट्ठी, पत्रिका। अच्छा ठीक है सर, लिखो, लेकर के आओ, बुद्ध का लेके आओ, किसी को बुलाओ, टेबल बनाओ। टेबल लेकर के आओ और हमारे लिए चेयर लेकर के आओ। अरे भाई हमारे पास आओ। इधर आना, नहीं आओगे? अरे शर्म लगता है। अच्छा, अरे दातन में मत लगा रहे भाई, आप आ जाओ। अरे अरे आप कोई भी आ जाओ भाई, आ जाओ। कैसे शर्मा रहे हो बेटा? तू आ जा, खाएगा मारेंगे। आए दीवार, लिखो, इधर आओ, इधर बैठो, लगाओ कुर्सी। जरा लाओ। हाँ, टेबल बनाओ। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बेटा, इस मऊरानीपुर को ऊंचा कर ले। बेटा, इस मऊरानीपुर को ऊंचा करो
और स्कूल पहाड़ को नीचा कर सरकार, जी ये मेरी बुद्धता विदेश से आई है। अच्छा जिस समय चलने लग जाती है बंद नहीं होती और बंद हो जाएगी फिर चलेगी नहीं। लिखो। आप बोलते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। सर्वप्रथम लिखो हमारा श्रीनामा। क्या कहा आपका मामा? और मूर्ख कहीं का यही कहूँ आप ही का तो वो श्रीनामा श्री लिखना नहीं आता। राजा महाराजा था। अभी लिखता हूँ बेटा। शाही देना, अपने शाही देना। अरे हंसो मत, बात गहराई की है। ज्यादा हंसोगे मुकदमा चालू कर दूंगा। मारते मारते खुद मिल जाए बाप। शाही ज्यादा दे दी तुमने। शाही बेटा, शाही को ज्यादा मत दिया कर, कम दिया कर। टेबल अच्छी है, टेबल अच्छी है। लिखो श्री श्री 108 श्री महाराज धीराज कंस। हाँ सही लिख रहे हो। और बोलिए महाराज। महाराज कंस का ये हुक्म है कि महाराज कंस का ये हुक्का है कि चिलम तुम भिजवा देना। क्या लिख रहा है? अनाप शनाप है? आप ये तो कहता हुक्का मूर्ख कहीं का। चिलम भिजवा देना। महाराज कंस का ये हुक्म है कि महाराज कंस राज का ये हुक्म है कि सुबह 8 बजे। सुबह 5:45 क्यों? अरे महाराज, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 तो शीघ्रता से बच जाते हैं। अरे 9 लिख देता हूँ, छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए जागने में समय लगता है। सुबह 8 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। सुबह 8 बजे नंगेश्वर। रंगेश्वर। अच्छा अच्छा, गंगेश्वर। रंगेश्वर ऐसी अच्छा, रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। महादेव की पूजा के वास्ते काली देने से काली देने से 1 करोड़ नीलकमल के फूल आ जाने चाहिए। 1 करोड़ नीलकमल के फूल आ जाने चाहिए। फप्पा फिफ्फी फूल आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए तो मगर आ गए तो अगर नहीं आए तो मगर आ गए तो ये मगर क्या होता है? अरे सरकार, अगर का भाई है मगर। अगर रहता है मौके अंदर, मगर रहता है जल के अंदर। अगर फूल नहीं आए तो कृष्ण बलराम को। अगर फूल नहीं आए तो कृष्ण। क्या हुआ? सरकार, बोलो। जिसका नाम लेने में किक हो रही है, वो सामने आ जाएगा तो फिर जाएगी। फिर कृष्ण तो बलराम को बंधवाकर मथुरा बलवा लिया जाएगा। सरकार, इस किक को कैसे लिखूं मुझे बतला दो। ताकि टांग तोड़ के रत्ना में मिला दे। अच्छा अच्छा, रात की टांग को तोड़ करके किक में मिला दूं। कृष्ण बलराम को बंधवाकर मथुरापुरी बुलवा लिया जाएगा। कृष्ण बलराम को बंधवा करके मथुरापुरी बुलवा लिया हाथी जाएगा। के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। हाथी पर बैठा करके उसकी सवारी निकाल दी जाएगी। हम मारने का यत्न कर रहे हैं, तू सवार निकलेगा। अरे सरकार, आपका भांजा है वो। मूर्ख कहीं का। मूर्ख आप ही का। नंद पुनंद सतानंद अठानंद इत्यादि 9 नंदों को। सरकार ठहरिए ठहरिए ठहरिए। क्या हुआ? क्या भाई है सरकार? 9 सरकार, बोलो। जब ये 9 भाई हैं, जब एक नंद के 2 बच्चों ने हमारी नाक में नकेल डाल रखी है, हमको परेशान कर रखा है, और जब 9 नंदों के 2 बच्चे होकर के कितने हो गए? 9 दूनी 27। कितने हो गए भाई? 9 दूनी 27 होते हैं ना। शाबाश शाबाश, मेरे पास ही ट्यूशन लगाते हो तुम लोग। कितने होते हैं? अरे बेटा, शाही दे रहे, शाही ज्यादा दे रहे हो। असहमत बात करो की। 9 नंदों को बंधवाकर कारागार में डाल दिया जाएगा। 9 नंदों को बंधवा करके कारागार में डाल दिया जाएगा। ब्रज को खोदकर जमुना में बहा दिया जाएगा। ब्रज को खोद करके जमुना में बहा दिया जाएगा। दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? दीवार
जो उजाड़ने की क्षमता रखता है वो बसाने की भी रखता है, समझा? जो उजाड़ने की क्षमता रखता है वो बसाने की भी क्षमता रखता पत्र है। बंद कर दो। दीवान पत्र का बंद कर दो। दीवान, दीवान, मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ। दीवान दीवान, नहीं सुना? नहीं सुना तुमने? बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है मैं। बड़ा कायर है, बड़ा कायर है। है दीवान, मूर्ख कहीं का। पत्र बंद कर दो। पत्र बंद कर दो। और सुनो, इस पत्र के लिए किसी दूत को दे दो। लगाओ। ठीक है। ये मोहर कौन सी लगाई है दीवान? ये मोहर है दीवानी मोहर। अब राज की मोहर लगा देता हूँ। राज की लगाएगा, ये दीवानी मोहर लगाई है। अच्छा, ये राज की मोहर लग गई है। कहिए अब ये पत्र कहीं पर नहीं रुक सकता है। आप सुनो, इंडिया परमिट हो गया है। दूत को दे दो पत्र के लिए। कहिए दीवान जी। इस पत्र को लेकर के जाना और अपने बच्चों से मिलकर के जाना। अच्छा, हमने सुना है जो भी वहाँ जाता है वो लौट करके नहीं आता है। आप सुनो, तो बेटा ध्यान रखना है। दीवान, हमारे रात की जो मेनका है उसे हमारा दिल बहलाने के लिए बुलाओ। ठीक है, बुलाया जाए। ठीक है दीवान जी, मैं चलता हूँ। आओ 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 मेरी मेनका, ऐसा सुना दे तराना जिससे दिल हो जाए तुरंत। ये आ गई है। महाराज जैसे चाकू तिलक सब छीनी रे मोसे मेरा मिला।
मोसे नहीं माने माने नमो तेरे माने माने मोसे माने माने नमो तेरे पाठ बंद किया जाए दरबार को हले मेरी हुआ समाप्त करने